का एनालिसिस करता है और एक स्ट्रेटेजी प्लान करता है ताकि वक्त आने पर वहां से सुरक्षित भाग सके। फिर वो उन गुंडों के पास जाता है जिन्हें साई इयोन की जगह सू हो की उम्मीद थी। उसे देखकर बियोम सियोक थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है और कहता है कि वो वापस चला जाए, लेकिन योंग बिन अब किसी भी हालत में सी यून को छोड़ना नहीं चाहता था। सी यून फौरन दौड़ना शुरू करता है और अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी से काफी सारे बदमाशों से बच निकलता है, लेकिन आखिर में उनके नंबर ज्यादा थे। फिर भी सी यून अपने दिमाग और दम से कईयों को हरा देता है, पर तभी आ जाता है वो फाइटर जिसके आते ही सब उसके पीछे छुप जाते हैं। वो सच में बहुत ताकतवर था। सी यून को बहुत आसानी से जमीन पर गिरा देता है। जब योंग बिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बियोम सियोक उसे रोकता है और कहता है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका नया दोस्त उल्टा उससे कहता है कि उसे अब एक साइड चुननी पड़ेगी और बियोम सियोक चुपचाप खड़ा रहता है और सबके सामने सी यून को पिटता हुआ देखता है। इस भयानक मारपीट के दौरान योंगी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस आते ही सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। जब सी यून होश में आता है तो वो बहुत ज्यादा घायल था। योंगी पुलिस को पूरी सच्चाई बता रही थी, बट सी यून उसे रोकता है और कहता है कि वो कुछ न कहे। फिर वो खुद बियोम सियोक को कॉल करता है और कहता है कि वो उसे पुलिस में नहीं देगा, बट ये सब यहीं खत्म होना चाहिए। अगले दिन सी यून के पिता उससे पूछते हैं कि ये चोटें कैसे लगी। सी यून झूठ बोलता है, कहता है कि सीढ़ियों से गिर गया था। उसका पिता बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि अब वो उसे किसी दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कर देगा। उधर सूहो को चिंता होने लगती है क्योंकि स्कूल का सबसे होशियार लड़का सी यून 2 दिन से स्कूल ही नहीं आया था। वो सी यून के घर पहुंचता है, बट कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब उसकी चिंता और बढ़ जाती है। अगले दिन सूहो बियोम सियोक के दोस्तों से